हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, फिर से हाजिर हूँ रीजनिंग को लेकर के। पहली क्लास बहुत जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगी। और बच्चों, आप सबसे उम्मीद करूंगा कि क्लास लेने से पहले एक बार जबरदस्त शेयर कर दीजिए, क्योंकि पहली ही क्लास है बच्चों। आपके पास कोई भी पढ़ाई लिखाई का ग्रुप हो तो इतना साथ दे दीजिए कि आज ये क्लास बच्चों हर बच्चे तक पहुंच जाए, हर जरूरतमंद बच्चे तक। जो भी ऑफलाइन कोचिंग पर भरोसा करता हो, आज उसको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि ऑनलाइन के सिवाय अब मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी क्लास की। क्योंकि बच्चों, अब आपको भी दिख रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस से ही घर बैठे आप जबरदस्त तैयारी कर पाते हैं और ज्यादा समय दे पाते हैं। आने जाने का सब टाइम बचता है। आपके जो भी डाउट्स हैं उसको हम पर्सनली लेकर के बच्चों सॉल्व कर रहे होंगे। ऑनलाइन में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपके डाउट? तो बच्चों, सूर्या बैच ज्वाइन करने पर आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। उसमें सिर्फ वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे जिन्होंने सूर्या बैच ले रखा होगा बच्चों। तो वहां पर आप जो भी क्वेश्चन हमें मैथ्स का भेजेंगे या रीजनिंग का भेजेंगे, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई जीके का डाउट भेजेंगे, हमारे टीचर प्रतिबद्ध हैं उन सभी डाउट्स को दूर करने के लिए। हर टीचर एक्टिव है उस ग्रुप में अपना। ठीक है बच्चों? पर उसमें हाय हेलो, आप झारखंड से कौन कौन है, बिहार से कौन कौन है, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मैसेज ना करें, क्योंकि आपको बिहार झारखंड का ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना कोई प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है। आपको जॉब चाहिए तो आपका दोस्त दिल्ली का भी होगा, आपका दोस्त असम का भी होगा, आपका दोस्त तमिलनाडु का भी होगा। तो वो सब चीजें छोड़ो बच्चों, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों? तो कोई किसी से ये ना पूछे उसमें कि भाई कौन सा बिहार से कौन कौन है। बहुत सारे मैसेज ऐसे भी थे, फिर कहता अलीगढ़ से कौन कौन है, बोला ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे मैसेज करोगे तो हमें मजबूरन अनुशासन बनाने के लिए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। और जो उस ग्रुप से एक बार ब्लॉक हुआ तो वो दोबारा ऐड नहीं हो सकता, हम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? चलिए, उस ग्रुप पे सिर्फ अपने डाउट पेस्ट करिए। ठीक है? आपको कुछ डाउट है, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही, उसको पूछिए, हम वहीं समझाएंगे आपको। चलिए, तो सारी जिम्मेदारी जब आपकी ले ही ली है, जो चीज आप ऑफलाइन में आज तक क्लियर नहीं कर पाए उसको हम ऑनलाइन क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों? डायरेक्ट आपसे जुड़ेंगे। चलिए बच्चे, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है रीजनिंग का। एक बहुत ही मस्त चैप्टर होने वाला है। मैं रीजनिंग की शुरुआत, लोग पता नहीं किन किन चैप्टर से करते हैं, मैं रीजनिंग की शुरुआत ही बच्चों कोडिंग डिकोडिंग से मानता हूं। इससे पहले कोई शुरुआत रीजनिंग की नहीं होती। आपको चाहे चीजें आती हैं या नहीं, कोडिंग डिकोडिंग आज जो सिखाऊंगा वो आपको आता है या नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों? पर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपको आता है तो भी रिवीजन के तौर पर चीजों को एक बार सुनिएगा जरूर। फिर इनके ऊपर मैं आज आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी जीडी में ही आए हुए होंगे। ठीक है बच्चों? प्रीवियस ईयर। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आज ही के आज निपटाते हैं। और बच्चों, सीख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो बच्चे, आज मैं जो दो तीन चीजें बताऊंगा जो आपको पूरी रीजनिंग में काम आ रही होंगी, पूरी रीजनिंग में। तो बच्चों, चैप्टर 1 की शुरुआत करता हूं कोडिंग डिकोडिंग से। और एसएससी जीडी, क्या पूरा एसएससी का जो रीजनिंग का स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो सभी एग्जाम से अलग होता है। एसएससी का रीजनिंग स्ट्रक्चर सभी एग्जाम से अलग है। मेरी बात फिर से सुन लो, क्योंकि किसी और एग्जाम में आप तैयारी करते हो, क्या करते हो नहीं पता, लेकिन एसएससी की रीजनिंग चाहे सीजीएल लेवल तक ले जाना, एक सही पैटर्न होता है। और 25 क्वेश्चंस में बच्चों जो आज सिखाऊंगा वो कम से कम आपके 5 क्वेश्चंस हल करवा देंगी। 5 क्वेश्चंस आज ही की क्लास से या कल की क्लास से, 2 दिन में आप समझ लो आपके 5 नंबर
परफेक्ट रूप से क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करेंगे बच्चों, और पूरा बच्चों दम लगा देना सीखने में भी, क्योंकि मैं सिखाने में उतना दम लगा दूंगा जितना आपने आज तक भाई किसी चीज में नहीं लगाया होगा। चलो बच्चों, तो देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं वो यहां से सीखें। बच्चों हम जानते हैं कि ए बी सी डी, ये जो अक्षर होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, बच्चों ये 13 अक्षर मैंने लिखे हैं, और बच्चों बाकी 13 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनको लिखने का रीजन है वो मैं बताऊंगा। टोटल बच्चों ये 26 अक्षर होते हैं, इतना तो जानते ही होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। आपको अंग्रेजी से इतना डर लगता है, हिंदी में पूछूं तो आधों को नहीं पता होंगे हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, लेकिन अंग्रेजी के पता है सबको। एक भी बच्चा नहीं होगा कि अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं, सबको पता है 5 वॉवेल अंग्रेजी में होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक तो ये बैठा शुरू में ही, एक ये बैठा, एक ये बैठा। सबसे खास बात है देखो, 3 यहां बीच में, 3 यहां बीच में, ए ई आई ओ कहां, ये रहा, और ये यू। देखो मतलब ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं। और बाकी चीजों को क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में 2 ही चीज है, वॉवेल कितने? 5, कॉन्सोनेंट कितने? 21। तो टोटल 26 ऐसे बनता है। हिंदी में आपसे पूछे स्वर कितने, व्यंजन कितने, आप अभी घूम जाओगे, लेकिन आप अंग्रेज बड़े हो, देखो दिख रहा है आपको, क्योंकि सब कुछ पता अंग्रेजी में। चलो बच्चों, अब अगर हम मैं देखूं, मैंने इनको लिखने का रीजन बच्चों, आपने ये डालते होंगे 1 2 3 4 5 6, इनको अभी रटना सिखाऊंगा बच्चों, 7 8 9, अभी यही याद करवाऊंगा, 10 11 12, अभी एक बार नंबर डालो, 13 14 15, ऐसे ही तो है, बस आगे को नहीं लिखे मैंने, बाकी चीज तो वही है, 16 17 18 19, क्या लिख दिया, 19 19 बच्चों, 19 नंबर पे ये आता है, 20 पे ये आएगा, 21 पे ये आएगा, 22 पे ये आएगा, 23 पे ये आएगा, 24 पे ये आएगा, 25 पे ये आएगा, 26 पे ये आएगा। तो टोटल 26 अक्षर मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए कि ये 26 अक्षर होते हैं। अब बच्चों जैसे अगर मैं ए से जेड तक ऐसे लिखता, ए बी सी डी मुंह में बीड़ी, ये करके करके, और एक्स वाई जेड ऐसे लिखता बच्चों, तो ये 1 होता, ये 26 होता। ये इधर से बाएं साइड से पहला है, ये दाएं साइड से पहला है, ये बाएं साइड से चौथा है, और अगर मैं दाएं साइड से चौथा देखूंगा डब्ल्यू आएगा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? विपरीत। सी का अपोजिट एक्स, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड। क्यों बोलते हैं इनको अपोजिट? अपोजिट क्यों बोलते हैं? शुरू से पहला, ये इधर से पहला, बाद से, ये शुरू से दूसरा, ये बाद से दूसरा, ये शुरू से तीसरा, ये बाद से तीसरा, ये शुरू से चौथा, ये बाद से चौथा। तो इनको हम एक दूसरे का क्या बोलते हैं? ये अपोजिट हैं, ये उल्टे हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एल का उल्टा बताओ कौन सा है, बच्चों ऐसे कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल आएंगे। एल का उल्टा बताओ, के का उल्टा बताओ। तो बच्चों ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये उल्टे हैं एक दूसरे के। देखो, एक जेड, बी का उल्टा पूछे वाई, सी का उल्टा पूछे एक्स, डी का उल्टा पूछे डब्ल्यू, ई का उल्टा, यानी ये शुरू से 5वां, ये जेड की तरफ से 5वां, ये शुरू से छठा, ये जेड की तरफ से छठा। तो बच्चों उल्टे ही हो गए कि नहीं हुए? तो ये दो सब ऊपर नीचे मैंने इसलिए लिखा है कि एक दूसरे का उल्टा कौन सा है वो मुझे बहुत आराम से पता लग रही है। उल्टा समझ गए ना बच्चों किस सेंस में कह रहा हूं मैं? उल्टा कैसे कहा है? एम का उल्टा एन, एल का उल्टा ढूंढ लो ओ, के का उल्टा ढूंढ लो पी। तो सारे उल्टे आपको समझ में आ गए ना बच्चों? कितने आराम से आ गए। तो ये सब एक दूसरे के उल्टे, अगर ए से एम तक ऐसे लिख दूं, एन से जेड तक ऐसे लिख दूं, तो ये उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के। और जो उल्टे होते हैं ना बच्चों, जो भी उल्टे होते हैं ना, उनका दोनों का योग करोगे ना बच्चों, जोड़ोगे, वो 27 बैठेगा। देखो, 1 और इसका 26,
26 नंबर इसका होता है, इसका 1, 1 और 26 27, इसका 2, इसका 25, दोनों का 27, 3 24 27, 8 19 27, 10 17 27, 12 15 27। तो हम ये कहते हैं कि जिनका योग 27 बैठ जाए वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों? उल्टे कौन से होते हैं? जिनका जोड़ 27 बैठ जाए वो सब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो बच्चों अब एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। अब जो बताना चाह रहा हूं कि जी हमें ये 27 तो आपने कर लिया, पर जी 7 पर होगा, टी 20 पर होगा, ये भी तो हमें बताओ कुछ। या आर 18 पे हमें देखते ही आ जा याद देखते ही आ जा, आर 18 पे होता है, ये याद करवा दो बस। ओ 15 पे होता है, एम 13 पर होता है, जे या आई 9 पर होता है, और 4 टी पर 4 होता है, ये याद करवा दो बस। और फिर क्वेश्चन शुरू कर देना। ऐसे उड़ाएंगे, ऐसे कैसे? ला ऐसे। तो बच्चों मक्खी सी मारोगे, कुल मिला के क्वेश्चन आएगा और जाएगा। तो बच्चों एक बार इन नंबरों को याद करना सीखो, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। तो मैं आपको सिखाता हूं, बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं रीजनिंग, और यहीं से शुरुआत मानी गई है रीजनिंग की। तो बच्चों देखना, फिर 20 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तो देखो, और 20 के 20 आपसे हल होने चाहिए, 19 भी नहीं चाहिए मुझे। तो बच्चों अब अगर मैं बोलूं कि आपको ये याद आ जाए कि L 12 पर होता है, ये कैसे याद आएगा? ये कैसे याद आएगा वो सिखाने वाला हूं। ठीक है बच्चों? तो अब आप देखना, कभी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आप बच्चों, पहले मुझे बता दो, EJOTY, इसको मैं बोलता हूं इजोटी। इजोटी इजोटी रट दो, इजोटी इजोटी इजोटी। तो इजोटी, तो बच्चों इजोटी ये हो गया। इजोटी की खास बात क्या है? ये 5 का पहाड़ा है। ये 5 का पहाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो बच्चों इजोटी के ये सारे अक्षर, यानी ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है, वाई 25 पर आता है। तो बच्चों क्या ये इजोटी के आपको याद हो जाएंगे? बस मुझे इतना दे देना आप कि इजोटी के ये 5 अक्षर याद हो जाएंगे आपको या नहीं, बाकी सब मेरा काम है। इजोटी के क्या ये 5 अक्षर आपको याद हो जाएंगे? कोई आपसे पूछेगा कि सर टी का बताओ, तो टी एकदम याद आएगा, इजोटी है यार, EJOT, चौथे पे 5 चौक 20, ऐसे याद आएगा इजोटी। अब आपको इजोटी ओ पूछे कोई आपसे, ओ तो इजोटी में EJO, तीसरा 5 15 जियो का, ऐसे याद आ जाएगा। और बच्चों जब कितनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको 5 15 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा कहोगे ओ 15 टी 20, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है बच्चों? तो इजोटी आप पहले अपने दिमाग में घुसाओ, क्या ये आपको याद हो जाएगा? क्या मिटा दूं क्या? अगर आपको ये याद हो जाएगा तो मिटा दूं क्या बच्चों? तो लो भैया, लो 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 लो। ठीक है, इजोटी मैंने मान लिया आपके दिमाग में घुस गया, आपके दिमाग में घुस गया। बताना वाई, अरे भाई इजोटी का लास्ट है 5वां, 5 25। तो भाई ऐसे इजोटी याद हो गया, इजोटी याद हो गया बच्चों। अब देखो, अब आप बचपन से ही ABCD पढ़ते आए हैं कि नहीं आए? ABCD, आगे बोल दो अगली लाइन। तो बच्चों ABCD पढ़ते आए हो, तो बच्चों क्या आपको ये नहीं पता ABCD? ABCD 1 2 3 4 ही होते हैं भाई, इनका तो सबको पता है। कोई आपसे पूछे ए कितने पर, तो क्या सोचोगे भाई ए वर्णमाला में कितने पे आता? सोच, ए से शुरुआत होगी, एक पे आएगा जी भाई, ऐसे बोलोगे क्या? जब बी कोई पूछो कितने पे आता, सोच लो, रुक जाओ भाई, दूसरा अक्षर है यार। ABCD को तो चारों को तो यूं ही बोल दोगे। ठीक है भाई, ये तो आपको सब याद आ जाएगा, इसलिए मुझे इनका ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। ABCD चारों आपको याद है, मैंने ये मान लिया, मैंने ये मान लिया। और इजोटी, इजोटी आप कभी भूलेंगे नहीं, ये भी मैं मान चुका हूं। इजोटी के 5 और 4, ये 5 4 9 अक्षर याद हो गए। और भैया ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। और कोई आपसे पूछे जेड कितने पे पड़ता है,
तो बच्चों इसको याद करना पड़ेगा क्या आपको? बताना जरा। जेड को न्यू सोचना पड़ेगा, यार जेड कितने पे आता है? अरे जेड लास्ट है यार, जेड तो 26 पे आता है, इसको भी याद है कि नहीं है? क्या आप 10 के 10 अक्षर याद हो गए आपको? अगर मैं बच्चों आपसे इनमें से ही पूछूं, क्या आपको याद हो गया इनमें से? मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ सी बताओ कितने पे आएगा, तो बच्चों सब बोल देंगे 3 पे आएगा। मैं आपसे पूछूं जेड बताओ कितने पे आएगा, 26 पे आएगा जी। डी बताओ कितने पे आएगा, 4 पे आएगा जी। ओ बताओ जी कितने पे आएगा, इजोटी का है जी, पंती या 15 पे आएगा, 15 पे आएगा। तो बच्चों ये 10 अक्षर मैंने मान लिए कि आपको याद है। अब बच गए बस 16, बच गए बच्चों 16, बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में 16 को खा जाऊंगा मैं। तो बच्चों 5 मिनट के अंदर 16 अक्षर को खाने वाला हूं बच्चों, 5 मिनट दे दो बस। तो बच्चों 5 देखो, तो 5 देखो, ए बी सी डी चारों याद, ई जॉटी से याद, एफ से शुरुआत। बच्चों ऐप से शुरुआत, ऐप में वो अक्षर बनाओ जो आप आराम से बना सकते हो। बताओ ऐप में कितने आराम से, क्या कुछ भी बन जाता हो, पर ऐप में 6 बहुत बढ़िया बनता है। ऐप कितने पे हो गया बच्चों? ऐप का पता लग गई, 6 हो गया जी, 6 हो गया। अब बच्चों ऐप से आगे क्या आता है? जी। जी में कौन सा अक्षर बन रहा है बच्चों? देखो सही, देखो, ओ देखो ये कौन सा अक्षर है मैथ में? देखो ये रहा जी, 7 पे होता है जी। कभी भूलोगे? मैं पूछूंगा भाई जी कितने पे, आप कहोगे 7 पे, यूरा 7। ठीक है। अब बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि एच में कौन सा अक्षर बन सकता है, तो आप कहोगे एच। एच, एच का आगे 8 बनता है, एच 8 पे बनता है। और बच्चों अब एच से आगे आता है आई, और आई बच्चों मैं तो ऐसे लिखता था, आई तो मैं पहले ऐसे लिखता था, आई एम ए बॉय। है ऐसे लिखिए ना बच्चों आपने अपने ऊपर निबंध, आई एम ए बॉय। ठीक है, कोई शक है आपको अपने ऊपर? और आई, आई के आगे 2 अक्षर और भी लिखे होंगे, कभी ना लिखें तो अच्छी बात है। तो भैया आई तो हमें पता है ये 9 लग रहा है, आई में अपने आप ही 9 बन गया आई। तो आई बन गया 9। अब बच्चों आगे बोलूं, आगे बोलता हूं जे, और जे तो बच्चों इजोटिक किस लिए पढ़वाया आपको? इजोटी 5 दूनी 10 पे है, ये तो पहले ही पता। इजोटी का जे तो आपको पहले ही पता बच्चों। तो जे भी खत्म, जे भी खा गए हम जे को, तो बच्चों जे को भी खा गए। अब देखो, अब मैंने क्या पढ़ा? अब आपको लग रहा है कि गुरुजी क्या कर रहे हो, ये याद भी हो जाएंगे ऐसे? अरे देखो याद हो रहे हैं आपको, देखो याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। एकदम आ रहा होगा, 7 है, क्यों दिखा रहे हो इसे? एच में बताइए कौन सा बनाया आपने? 8 है जी, 8 ये दिख रहा। आई में बताना, आई में ये रहा 9। याद तो हो रहे, और क्या लोगे? और क्या लोग जान लोगे बालक की? चलो बच्चों अब देखो, आई जे हो गया। अब के की बात करते हैं। के में सारे डंडा है, एक एक के डंडा, कितने कितने के में सारे एक एक के डंडा। तो एक एक के डंडा से तो भैया 11 ही बनता। 11 देखो, एक 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 सब कुछ तो एक, 111 कह दूं क्या 3 डंडा? तो 111 होंगे भला 26 अक्षरों में। भले आदमी क्या बात करते हो? के। अब आगे एल, एल में बच्चों 2, 2 डंडा, एक यूरा एक यूरा, 2 भुजा, एक येरी एक येरी। अब 2 नंबर कह दूं क्या एल का? इतना पास थोड़ी, इतना तो आप समझ जाओगे। 2 कहाँ कहाँ आएगा? 2, 2 पे आएगा, 12 पे आएगा, 22 पे आएगा। अब 22 लाइक इतनी दूर तो है नहीं एल, तो आप सीधा कह दोगे 2 का मतलब 12। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसे तो 22 भी आ सकता है। भाई 22 तक जाओगे ही नहीं, आपको अपने आप प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी। देखना सही, ये हिंट दे रहा हूं बस मैं तो, आपको अपने आप याद आएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एल देखो, फिर आपको मैं एम कहता हूं। अब मैं यहां खड़ा हो जाऊं, यहां यहां बोर्ड पर खड़ा हूं, और मैं यूं देखूं, ये एम तो 3 बनना है, तो ऐसे 3 है, तो एम 3, 3 तो भैया 13 बन जाएगा। 3 33 थोड़ी बनाएंगे, और ए बी सी सी थोड़ी है जो 3 पे आएगा, तो 3 का 13 ही बनेगा। अब एम से आगे बच्चों देखना एन, तो देखो एन 1 नंबर ये रहा, एक एक तो ये रहा, और भैया देखो ये रहा, बस थोड़ा सा न्यू और कर दो, 4 बन रहा। 14 है,
एन में 14, एन और ओ तो भैया ओ तो देखो देखो 15, ओ तो पहले ही रेडीमेड है हमारे पास, ओ 15। चलो ओ और भैया पी देखना, पी देखना, पी को न्यू पलट दो, पी को न्यू पलट दो, जल प्रतिबिंब बना दो इसका, तो फिर ये ऐसे बन जाएगा ऐसे पी, और 6 का 16 बच्चों, पी का 16 अपने आप याद आएगा। अब आपको लग रहा होगा ऐसे याद आते होंगे, भला याद हो रहे हैं आपको, दिमाग में छप रही है सारी फिगर। अभी दिखाऊंगा दिमाग कितना पावरफुल है आपका, अभी आपके दिमाग की पावर दिखाता हूं आपको। अब देखो क्यू अपनी सहूलियत के अनुसार बना रहा हूं क्यू को। देखो क्यू में ये रहा 7 और ये रहा 1 का डंडा, 17, क्यू 17 बन गया। अब आप कहो जी क्यू तो ऐसे भी तो बने किताबों में, हम बनाएंगे ही क्यों ऐसा जब हमें पता हमें 17 बनाना। तो बच्चों ये देखो क्यू आपको ऐसा ही बनाना है, क्यू 17। और भैया आर देखना, आर देखो बच्चों, आर देखो, आर में क्या बना सको, 8 बना सको ना, ये रहा हंडला सा, ये रहा 8 बच्चों, ये रहा 8, कितना बढ़िया। और कुछ बन ही नहीं रहा बढ़िया, तो आर 18, आर 28 तो होगा नहीं, 8 पे भी नहीं होगा, आर तो बहुत दूर है, इसलिए 18। और भैया एस देखना बाल को, एस, एस में मुझे 9 बहुत बढ़िया मिलेगा, ये रहा 9, 9 का मतलब 19, एस 19 पे। और टी तो मुझे इजोटी से याद है बाल को, टी तो मुझे इजोटी से याद है, टी हो गया। और यू देखना बाल को, यू, और यू बस ऐसा एक ही अक्षर है अंग्रेजी में जो हमें कर्सिव राइटिंग से पढ़ना पड़ता। तो बच्चों कर्सिव राइटिंग क्या कहती है, कर्सिव राइटिंग यूं कहती है, देखो इधर खड़े हो जाओ, 2 तो ये बन गया और न्यू बन गया 2, ये रहा 2 और 1 का डंडा वो रहा, यू ऐसे बनता 2 और 1 21। तो बच्चों यू हो गया 21 पे। और वी देखना बच्चों, एल जैसे 2 भुजा ना, ऐसे ही वी में भी 2 भुजा, एक ये रही एक ये रही, और 2 भुजा वाला ये 12 पे ये 22 पे, क्योंकि ये दूर है, ये दूर है। और बच्चों एम देखो, एम की तरह एक होता है डब्लू, ये भी 3 है, ये भी, ये इधर से 3 है, तो ये 23 पे वो 13 पे। और बच्चों एक्स जो है हमारा चारों दिशाओं की ओर इशारा कर रहा है, चारों ओर झूम रहा है, चारों इधर को भी इधर को भी इधर को भी इधर को भी, तो 4 का 24 हो जाएगा। और वाई ये रहा 25 पे, और जेड कोई भूले से भी नहीं भूलता 26 पे। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आपकी मेमोरी टेस्ट करता हूं बच्चों, जल्दी से बताओ, सारे याद हो गए आपको, टेस्ट के लिए तैयार हैं तो वाल लो, टेस्ट लो टेस्ट। मैं कैडा सा देता हूं आपको, मैं कैडा सा दे रहा हूं। एम बताओ कितने, फटाफट उत्तर देने के लिए चैट रेट 1500 से ऊपर चाहिए, इतने तेजी से उत्तर आए। एम कितने पर फटाफट कमेंट करो। अब ये समझ लो जैसे ऑफलाइन में जवाब दें, एम बताओ, बालक बोलेंगे 13, एकदम हजारों बच्चों की आवाज आ रही है 13, मतलब ऐसा आती है वो आवाज, कान फट जाते हैं बाल को ऑफलाइन में। तो ठीक है, एम हो गया। और भाई अब मैं आपसे पूछूं, एक टाइट सा देता हूं, टाइट सा, ये देखो पी, पी में बताओ क्या होता है, पी जल्दी से बताओ पी क्या होता है। तो भाई पी एकदम उल्टा कर दो जी इसका, 16। याद आ रहा है ना आपको, अपने आप याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस न्यू बताओ। और भाई एक बहुत टाइट सा देता हूं, बहुत टाइट सा, वी बताओ, वी कितने पे होता है बच्चों, वी जल्दी से चैट रेट 1500 से ऊपर जाए, वी बताओ, बहुत तगड़े कमेंट चलने चाहिए, हर बच्चे का जवाब आए, वी कितने पे जल्दी बताओ बच्चों। अभी ये सीधे नंबर याद करवा रहा हूं, अभी उल्टे भी करवाऊंगा, उल्टे न्यू ही बताओगे। वी कितने पे जल्दी बताओ, 22 पर बच्चों, 22 पर। और भाई एक एक्स बताना, चारों ओर इशारा कर दिया, 24 पर बच्चों। और एक और बता देना, और देखो अलझा रहा हूं अब आपको, ये अब अलझा रहा हूं आपको, क्या है ये आई, और भाई आई, ये आई है, भावनाओं पे कंट्रोल, ये लो 9, क्योंकि बच्चों ये आई तो हमने ऐसे याद किया था। कुल मिलाकर 9 हो गया। अब बच्चों आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, चैट रेट दिखा भाई कहां चल रहा, चलो हाँ 1258 पे आ गया चैट रेट। अब देखिए आई,
आई का मतलब 1 मिनट में 1258 कमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब है अब आई हो गया। अब बच्चों मैं देखूं आपको, अब अलझा रहा हूं, जे बता दो, जे आपको इजोटी वाला ही अटकाएगा, याद कर लेना, इन पे ही अटकोगे बस। याद आ रहा है क्या? अब बच्चों सबसे मुश्किल जो था उस पे आ जाता हूं। यू सबसे मुश्किल होता है क्योंकि ये हमने कर्सिव से किया होता है, और कर्सिव चैट रेट 2640। भाई साहब, भाई साहब, कोई पढ़ पाएगा कमेंट दुनिया भर के? 2640 1 मिनट में कमेंट मैंने नहीं देखा कभी इतना तगड़ा। चलो बच्चों, यू का बच्चों 21, क्या सबको याद हो गया? क्या सबको याद हो गया? बहुत तगड़ा 21 बच्चों, बहुत सही, सबके जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों आप सब परफेक्ट हैं, सब परफेक्ट हैं। अब मैं उल्टे नंबर पूछूंगा, उल्टे उल्टे सीधे सब याद, उल्टे नंबर बच्चों, उल्टे नंबर, ध्यान देना, उल्टे नंबर। अब जो जैसे हमने याद किया, जे का क्या याद किया बच्चों? 10, और अगर मैं किसी का भी 27 में से 10 घटा दूंगा तो जे का उल्टा नंबर होगा बच्चों, जे का उल्टा नंबर होगा 17। ये उल्टा नंबर आ जाएगा, उल्टा नंबर आ जाएगा। उल्टा नंबर क्या होता है बच्चों? जैसे ए बी सी डी, कहीं जे आएगा और फिर यहां एक्स वाई जेड, उल्टे का मतलब है जेड का, ये जे का इधर से 10 है, और जब इधर से गिनूंगा 1 2 3 4 तो इधर से 17 आएगा। ये उल्टा होता है कि जेड, जे का उधर से 10वां और इधर से 17वां, ये जे का 17वां नंबर है जेड की तरफ से। तो बच्चों समझ गए, चैट रेट 4418, यानी हर बच्चा कमेंट कर रहा है जो वीडियो देख रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ। चलो ठीक है बच्चों, 5178 चैट रेट, भाई ज्यादा कर रहे हो कमेंट। अब आ जाओ, कमेंट पे ध्यान मत दो, अब मुझे बताना उल्टे नंबर। तो किसी का भी, मुझे यू का पता 21, और मैं यू का उल्टा नंबर देख लूं बच्चों, यू का मैं उल्टा नंबर देख लूं तो 6 होता है, क्योंकि 27 माइनस 21 यू का उल्टा नंबर आ गया बच्चों। और आपको चाहिए, मुझे एक्स का उल्टा नंबर चाहिए, एक्स का 24 होता है, 27 माइनस 24 3। क्या मुझे सबका बता सकते हो बाप? उल्टा नंबर बताओ मुझे सी का उल्टा बताओ, सी का 3 होता है, 27 में से घटाओ, सी का 24 हो गया जी, सी का 24 हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे आप बताओ ओ का उल्टा नंबर। ओ का उल्टा बोलना है, सीधा नहीं, ओ का उल्टा नंबर फटाफट बताओ बच्चों, पहले सीधा याद करो, इजोटी 15, भाई 15 15, 27 में से 15 घटाना तेज कर लो अपना, 27 में से 15 गए 12, ओ का 12 उल्टा नंबर। बच्चों ये रटे होने चाहिए। अब 20 क्वेश्चन लूंगा, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए, 20 क्वेश्चन लूंगा, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। क्या ये आपको उल्टे सीधे नंबर याद है सबके? क्या सबके उल्टे सीधे नंबर याद हो गए? अब मुझे बताओ कि अब मैं आपसे डी का उल्टा पूछूं, ए बी सी डी 4 सीधा है, 27 माइनस 4, डी का 23 नंबर उल्टा। तो बच्चों 27 में से सीधा घटा दूं तो उल्टा नंबर आ जाएगा। अब मैं निकालता हूं एसएससी जीडी में आए हुए जो आज टॉपिक पढ़ाया, 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर है, 20 क्वेश्चन। हाँ जी, देखो तो सही, देखो तो सही बाल को, ये देखो कितना बढ़िया फोटो आ रहा, बढ़िया नहीं है, बाल उड़े हुए यहां से, तो वो तो है ही बच्चों। अब क्या करें, तुम्हारी टेंशन में सब कुछ उड़ जाता है। ये देखो बच्चों, 3 मई सुबह 7 बजे से रोज रहेगी, रोज रहेगी, 3 4 5, ये डेमो चल रहे हैं, डेमो क्या, यही क्लास ही चल रही है, ऐसी क्लास चलेगी रोज, ठीक है। पर 5 तारीख तक यूट्यूब पर, और 6 तारीख से बच्चों कहां शिफ्ट हो जाएगी, ऐप के अंदर। 5 तारीख तक आपको 749 रुपए सूर्य बैच की पेमेंट कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अगर छूट गया तो मैं भी नहीं आपको वापस ला पाऊंगा, क्योंकि जो छूट गया बच्चों उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि सैटरडे संडे इसलिए मैंने आपको फ्री छोड़े हैं ताकि छुटा हुआ भी आप कंप्लीट कर लें। और बच्चे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे जल्दी से पहचानो कि रूल क्या लग रहा है। रूल बताओ बच्चों, डी का नंबर 3, और गुरुजी ये क्या कर रखा, डी का तो अभी 4 पढ़ा रहे आप, ए बी सी डी मुंबीडी वाला, तो भाई ये तो
चौथे नंबर पे आता है डी। तो ये 3 क्यों लिख दिया गुरुजी? भाई तुम सोचो इस बात, मैं थोड़ी सोचूंगा, अगले देखो अब पता लग जाएगी क्यों लिखा। क्योंकि जी का 7 होता है, इसने 6 लिखा है, तो बच्चों समझ जाओ कि ये एक एक घटा रहा है, ये असली नंबर में से एक एक घटा रहा है। तो एफ का क्या होगा बच्चों? 6 का 5 कर दूंगा, ये 21 है, इसका 20 कर दूंगा, एन का 14 है, इसका 13 कर दूंगा। चेक करो क्या जोड़ आई है, गुणा वुणा करिए, यहां पता लगेगी अब। 20 5 25 और 13 38, बिल्कुल करेक्ट है। यानी सबका एक एक घटा कर नंबर जोड़ दो। टॉप 20 क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी चली जाए कोई बात नहीं, नहीं 45 मिनट की वीडियो होगी रोज ये, ठीक है? 45 से ज्यादा नहीं, 45 से ज्यादा नहीं, 15 मिनट है अभी मेरे पास, ठीक है? मैं कर दूंगा 20 क्वेश्चंस को। तो अब प्रेसिडेंट का बताओ, पी का 15, आर का, अब जोड़ देखूंगा कितने फास्ट है आपके। आर का बच्चों 17, ई का बच्चों 4, एस का बच्चों 19 होता है 18, आई का बच्चों 9 होता है 8। देखो टाइम लगवाने को दिया है क्वेश्चन, जोड़ना भी तो फिर। आई का 8, डी का 3, ई का 4, एन का 13, टी का 19। बच्चों ये सारे जोड़ने पड़ेंगे। क्या किसी बच्चे ने जोड़ा? क्या किसी बच्चे ने जोड़ा? जोड़ के बताओ बच्चों मुझे। जोड़ के 101, ओ एक के तो 100 आ रहा। भाई जोड़ में गलती कर गए ना, देखो 100 भी धरा, ये रहा, और 101 भी, यही आपको मार देगा ये। जोड़ में थोड़े से भी चूके तो आप गड़बड़ कर जाओगे। फिर से जोड़ रहा हूं, एक का तो 119 भी आ रहा। भाई तुम्हारे सारे अंगे, तुम्हारा तोड़ नहीं है। 15 17 32, 4 36, 18, 56 2 54, 54 8 62 3 65, 65 4 69, 69 और 13 82, 82 और 19 जोड़ना जरा। 82 19 101 आएगा भाई, 101 आएगा यार। 101 जोड़ तो सही लिख रहे हो, जोड़ भी सिखाने पड़ेंगे तुम्हें, हैं? भले आदमी। 101 तो बाल को ये रहा, डांट भी सकूं तुम्हें, तो 101 बाल को 101, ये आपका उत्तर है 101। तो कुल मिला के जोड़ना सीख लो, गलती नहीं करनी है। तो बच्चों पहला सवाल में आप सुपर हिट। दूसरे सवाल को जरा चेक करो, दूसरा क्या कहता है बच्चों सवाल? ये भी एसएससी जीडी में आया है। हाउस का 68 लिखा है, कास्टल का क्या लिखेंगे? बच्चों जो आज सिखाया है इस पे कल एक दूसरे टाइप की क्लास होगी, कल यहाँ नंबरिंग नहीं होगी और हाउस का कुछ और ही होगा। तो बच्चों कल की क्लास से भी क्वेश्चन दिखाऊंगा फिर, ठीक है? तो कल हमारा कोडिंग डिकोडिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। चलो बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी बुक से बच जाए तो बता देना बच्चों, ठीक है? चलिए, तो हाउस का 68, कास्टल का क्या होगा? H8। पहले मैं यही कोशिश करूंगा। 15, मुझे पता नहीं है मैं जो कर रहा हूं वो सही है गलत है, पर सबसे पहले यही कोशिश करनी है। 15 8 23, 23 और 21 होते हैं, 23 और 21 44 होते हैं, 44 और 19 बच्चों, 44 19 63 होते हैं, 63 और 5 68 होते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर हिट सुपर हिट, मेहनत सफल हुई। 3 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर। 3 और 1 4, 4 और 19 23, 23 और 20, 23 और 20 कितने होते हैं? 43, 12 55, 55 5 60। बच्चों क्या याद हो रहे हैं? क्या तरीका आ रहा है आपको करने पे? क्या बच्चों ये जो याद किए थे नंबरिंग याद आ रही है? आ रही है, चलो बढ़िया, शानदार। और बच्चों पता है मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे एक एग्जाम देना हो तो मैं क्या करूंगा? मैंने ये जोड़ लिया तो मैं लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर है। तो आप क्या करोगे? बस कंप्यूटर पे यूं ही दिमाग में 3 और 1 4, 4 और 19, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 4 और 19 23 और 20 43 और 12 55 और 5 60। ऐसे कौन कौन करता बिना लिखे? वो है असली प्रैक्टिस, वो है असली खिलाड़ी। जभी तो टाइम बचेगा। तीसरा सवाल, पानी पी लूं यार। कल मैराथन ले तो ली मैंने, हिंदी मैराथन,
2 पैरासीटामोल खानी पड़ी, मतलब इतनी थकान हो गई थी बच्चों। मतलब ये कोरोना यार, मतलब वैसे कुछ नहीं है, हमारी एज पे कुछ नहीं करता, पर बच्चों दिक्कत ये है कि उसके बाद थकान जरूर देता है, और वो लग रही है। ठीक है, नहीं तो यार 12 घंटे की मैराथन में मैं घोड़े की तरह कूद रहा था, लेने के बाद मतलब ये। और अब 2 घंटे मुश्किल हो रहे हैं, बताओ कैसे आदमी बना दी हम कोरोना ने। हम क्या से क्या थे। चलो बच्चों, क्यूबा का 27 और फिजी का क्या। तो जल्दी से 3 21 24 2 26 1 27 पास। 6 9 15 10 25 और 9 खत्म। खत्म रे बाल को खत्म। चलो अब देखो जल्दी से, क्या ये भी यही है? अब आपको लॉजिक भी लगाना है, सिर्फ नंबरिंग याद करने से काम नहीं चलेगा बच्चों। देखो 18 5 23, 23 और 4 27, ये क्या है रे? 27। अच्छा, 18 5 23 और 4 27। 27 से 19 कैसे आया? 8 घटा के ही आ सकता है 19। पर 8 क्यों घटाए? मैं ऐसे ही करूंगा, यहां भी इनको जोड़ूंगा, 8 घटा के देख लूंगा। भाई मेरा तो लॉजिक यही कह रहा है, क्योंकि ये 8 घटाए इधर। तो बच्चों मैं ये देखूं, डब्लू का 23, 5 28 और 4 32। 32 में से मैं भी 8 घटा के देख लेता हूं, ऑप्शन मिल गया। तो द बेस्ट, द बेस्ट। खत्म कहानी। बच्चों हिलना नहीं है, हिलाना है क्वेश्चन को। ठीक है, खुद नहीं हिलना, हिलाना है, डरना नहीं है। वो कुछ भी करेगा, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। वो कुछ भी करे, आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। एक बार शेयर ठोक दो, कह दूं, वैसे ही बहुत हो रहे हैं शेयर तो। चलो चलो बच्चों, तो सूर्या बैच का आगाज हो चुका है। बच्चों 90 पार होंगे, ये आज की क्लास से विश्वास आपके अंदर जागना ही चाहिए। अगर आज भी नहीं जगा तो बच्चों कोई नहीं जगा पाएगा, मैं बता रहा हूं आपको 90 पार के लिए। फिर तो आज जगना ही चाहिए, चाहे क्लास दोबारा देखनी पड़े। पर बच्चों आज ये कॉन्फिडेंस इस क्लास से आना चाहिए कि मैं अब एसएससी जीडी की रीजनिंग 25/25 ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास सूर्या बैच है। ये ताकत आपके अंदर सूर्या बैच से भरनी चाहिए। आप अपने घर के सूर्या बनेंगे, ये ताकत आपके यहां बसनी चाहिए बच्चों। ठीक है, घर के सूर्या बनोगे, सूर्या बैच के लिए पूरा यहां से कलेजा फाड़ के बच्चों जितना हो सकेगा करूंगा आपके लिए। ठीक है, L14 गोवा का ये। तो L का 14 कैसे आया यार? L तो 12 पे होता है, 2 बढ़ा दिए होंगे। G 7 पे होता है तो मैं भी 2 बढ़ा दूं। वो 15 पे होता है, मैं भी 2 बढ़ा दूं। A 1 पे होता है, मैं भी 3 बढ़ा दूं। क्या मेरे को मिल रहा है उत्तर? जी मिल रहा है, जी मिल रहा है, जी मिल रहा है। तो बात खत्म हो गई। तो बच्चों आगे बढ़ो ना अगले सवाल पर। किसी क्या आज मैथ की क्लास में या रीजनिंग की क्लास में किसी एक भी बच्चे को यह दिक्कत आई है कि सर मुझे तो हिंदी में पढ़ाओ, मुझे तो इंग्लिश में पढ़ाओ? बच्चों सब कुछ एक जैसा है, कुछ अलग नहीं है। ये हमारे मन का फेर है, हमारे मन का फेर है। कुछ दिन में हम सब एक से हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बैच किसी में भेदभाव नहीं करेगा, सबको एक साथ लेके चलेगा। दिल से कह दो, क्या हिंदी या इंग्लिश वाले को आज किसी को भी मैथ रीजनिंग में इतनी दिक्कत हुई है क्या? नहीं हुई होनी चाहिए। चलो बच्चों, तो आज बच्चों बिल्कुल अब मैं कह सकता हूं। बच्चों ये कैसे सूर्य बैच लेना है मैं फिर से जानकारी दे दूं। एक ऐप है प्ले स्टोर पे हमारा, रोजगार विद अंकित के नाम से, डाउनलोड कर लीजिए। उस पर बच्चों जैसे ही आप लॉग नए हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा, अपनी मेल आईडी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, डाल के लॉगिन हो गए। उसमें अंदर आ रहा होगा सूर्या बैच शुरुआत में ही, उस पर क्लिक करते ही वो पैसे मांगेगा कि मेरे मुंह भर दो, इसमें इतने भर दो मेरे मुंह में। तो भैया इतने पेमेंट कटवाएगा ये आपसे, ठीक है, इतना कटवाएगा और आपको ये सारी क्लासेस विद पीडीएफ बच्चों तैयार कर देगा, और एक ग्रुप आपके लिए तैयार कर देगा तुरंत कि ज्वाइन हो जाओ। और उस ग्रुप में कोई भी डाउट हो,
कोई भी क्वेश्चन हो हमसे पूछो। ठीक है बच्चों, चलिए। तो लाइव का क्या, जिन बच्चों को फीस ज्यादा लग रही है थोड़ा सोच कर देखो कि हम इस फीस में कुल मिलाकर के दरअसल में बच्चों 32 लोगों का स्टाफ सिर्फ इस काम में लगा होगा। आपको लग रहा होगा 3-4 टीचर, भाई टीचर नहीं, टाइपिस्ट भी होते हैं। जो लाइव कर रहा है ये भी होता है। जो बच्चे घर से भी काम, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी होते हैं। जो ऐप पर डालेगा वो भी होता है। टोटल 30 से 32 लोगों का स्टाफ है। तो सब आपके लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये 3 महीने के लिए फीस ले रहे हैं पूरे कोर्स की, जिसमें हर चीज के लिए आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, रिवीजन भी कराएंगे, तो क्या ये फीस ज्यादा है बच्चों? दिल से सोच के देखो, क्या इतने पैसे ज्यादा ले लिए आपसे? आप एक बार ऑफलाइन से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ठीक है, आपका 200-250 का 300 का नेट भी जाता होगा एक महीने का। तो आपको मान के चलो ये 1000, 200-250 और मैं 3 महीने का लगाऊं तो 500-600 का नेट भी आप फूकते होंगे। तो 1200-1300 रुपए टोटल खर्चा आएगा बच्चों 2 GB का नेट का रिचार्ज पर डे का रखना। ठीक है, 2 GB का नेट का रिचार्ज। तो बच्चों क्या ये 1200-1300 रुपए अगर आपको नौकरी दिला दें, जिंदगी भर का एक नौकरी आपके घर का सूर्य बना दें, तो 1200-1300 नेट समेत खर्चा आए, तो क्या ये ज्यादा है बच्चों? आप खुद सोच के देखो, दिल पे हाथ रख के कहो। मैं मानता हूं यार वो खर्चा भी मैं करवा रहा हूं आपका नेट वाला, ये भी मैं मान लेता हूं। ठीक है, ये पर मेरे लिए तो बच्चों इसमें गवर्नमेंट को 18% जीएसटी भी जाएगा। ये ऐप वाला भी लेके जाएगा 22-30%, उसका भी हिस्सा है। जो आएगा वो हम सब में बटेगा, फिर उस पर हम लोग टैक्स देंगे, इनकम टैक्स, वो सब चलता है। तो बच्चों आप खुद सोच के देखो, इसमें से आपके 100 रुपए जरूर मेरे पास पहुंचेंगे। ठीक है, वो 100 रुपए 3 घंटे क्लास आपके लिए या जो भी कुछ है वो पर डे के हिसाब से जो भी मेहनत करेंगे वो लगातार करते रहेंगे। अब आप बता देना कहाँ हम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, और इससे सस्ता, इससे अच्छी क्लास कहीं भी मुझे एक शेयर कर देना उस ग्रुप में, मैं मान लूंगा कि भाई हम फेल हो गए। ठीक है बच्चों, किसी की 7,000 की भी क्लास है ना, उसको भी ले आना। ठीक है बच्चों, इतना कहूंगा, दिल से बोलिए हर बात, बाकी आपकी मर्जी है। L12 I9 F6 E5, 12, 9, 21, 6, 27। ओ भाई ये तो कुछ भी नहीं, 76 आ रहा है यार, 76 आ रहा है। कुछ तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो देखो 21, 9, 30, 6, 36 और 5, 41, 41 यार, 76 आ रहा बच्चों का उत्तर। 60 आ गया, 60 आ गया क्या? 21, 6, 27, 5, मैंने जोड़े गलत है। 12, 9, 21, 6, 27, 5, 32। भाई ये तुमने सही लिखा है क्या? क्या गलती है बच्चों, जल्दी बताओ। और इधर पे तभी तो जोड़ूंगा, 12, 9, 21 और 22, 42, 43 और 5, 48। ठीक है, अब बताओ 32 और 76, इतना फर्क कैसे? तो उल्टे भी हो सकते हैं नंबर। ओहो हो, मुझे तो लग रहा है उल्टे जोड़ रखे हो। है ऐसा नहीं है? देखते हैं, उल्टे जोड़ के देख ले भाई, उल्टे भी तो सिखाए हैं। एक बार देखो तो सही। ई का 22, देखो तो सही बाल को। ई एफ का 21, आई का बच्चों 9 होता है। अब मैं 9 को 18, 27 में से घटाऊं। एल का 15, क्या ये नहीं सिखाया आपको? सिखाए तो हैं बाल को। क्या ये हो सकता है? 15, 18, 33, 33 और 21, 55, 55, 55 नहीं, 15, 18, 33 और 21, 54, 54 और 22 जोड़ूंगा। ओ भाई बन गई बात, बन गई, बन गई, बन गई। उल्टे नंबर जोड़ रखे बच्चों, बन गई बात। एल देखो सीधे काम नहीं करते, कभी कभी उल्टे काम कर जाते हैं, कभी कभी उल्टे काम कर जाते हैं। तो आई का 18, वी का बच्चों 22 होता है। 27 में से घटाऊंगा 5, ई का 5 होता है। 27 में से घटाऊंगा 22, 22, 5, 27, 27 और 18 बच्चों, 27 और 18 कितना होता है? कितना होता है यार? ये तो जोड़ने में कमजोर हो रहे। 45, 45 और 15, 60 बच्चों, 60 आ गया, 60। तो बच्चों आ रहा है ना मजा? 60 का आ रहा है ना मजा? उल्टा भी हो सकता है, ये भी दिमाग लगाना होगा। तो बच्चों अगले सवाल पर चलता हूं, जल्दी से बताना फिर आपके कितने सही हैं। ओ जी का 49, ये क्या कर दिया अब के?
7 पे होता। ओ हो, ऐसे बहकारा हमें, ऐसे हम बहक जाएंगे इससे। ओ बी यू का भाई ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया भाई। बी का तो 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यू का क्या होता है 21, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441। ओ भाई ये बात थी। अच्छा, डी का 16 और एम का, भाई डी का 4 होता है, 4 का स्क्वायर नहीं करूंगा, एम का 13 का स्क्वायर 169। ओ भाई बन गई बात, बन गई बच्चों बात। क्या जबरदस्त सवाल आ रहे हैं, एसएससी जीडी के आए हुए हैं पिछले साल के। तो ये देखो अगला सवाल, क्या सारे बनेंगे आपसे? 20/20 की उम्मीद करता हूं आपसे आज। आ जाओ अगले सवाल पर। ये देखो बच्चों, ये 41 पॉइंट है। पॉइंट में वाल को, पॉइंट में रुक जाओ, इस पॉइंट ही देखते। 19 13 साथ साथ जोड़ते रहो। अब तुम पुराने हो लिए। 32 और 9 41, 12 53, 5 58, 25 58 और 25 58, 20 78, 5 83, 83 हुआ। 83 का आधा क्या होगा बालको? 83 का आधा 41.5। ओ भाई बन गई बात। अब आ जाओ, क्या ये भी ऐसा ही है? 3 3 18 25, 25 18 43, 3 46 का आधा, 46 का आधा बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्या लेपी, लेपी है। 12 एक 13 और 16 29, 29 और 16 29, 16 45, 45 25 कितना होता है? 45 25 70 होता है। 70 का आधा कितना होता है? 35 होता है बालको, 35। क्या बच्चों ये सवाल भी बन गया आपसे? जी बिल्कुल बन गया। 9वें पे आ जाओ बालको, 9वें पे आ जाओ जरा। वायरस का ये, क्रस्ट का ये, तो बच्चों जल्दी से कर दो जरा। देखो 22 और 9 31, 18 46 है। ये तो फिर यार ज्यादा बैठेगा हमारा, तो हम उल्टा चल दें एक बार। एस का बच्चों 8, उल्टा चल रहा हूं, मुझे यहीं दिख गया। और 21 का 6, ये 18 का 9, 27 में से घटा रहा हूं, 27 माइनस 9 18, 22 27 माइनस 22 5, 18 5 23, 23 और 9 32, 6 38 और 8 46। ओ भाई क्या तुक्का फिट बैठा। 46 जोड़ो सबको, जोड़ो सबको, जोड़ो जोड़ो 46। क्या ये भी ऐसा ही है? बालको जब मुझे दिख रहा है सीधा जोड़ के बहुत ज्यादा बन रहा है, तो हम उल्टा भी तो जोड़ सकते हैं ना, इसलिए तो सिखाया उल्टा नंबर भी। क्यों बावले हो रहे हो? चलो तो देखो, सी का बच्चों 3 है, उल्टा करूंगा तो 24 है। आर का 9 है, यू का 6 है। ठीक है। और एस का बच्चों, एस का क्या होगा? एस का होगा बच्चों 19 9, ओ 19 8, और टी का बच्चों 7, 24 और 9 बच्चों 33, 33 6 38, 38 8 46, 46 और 7 46, और 7 53 होते हैं, 54 होते हैं, गलत कर दिया। 24 और 9, 24 और 9 33, 33 और 6 38, 8 46, 46 और 7 19 8 27, 21 6 27। भाई 46 और 7 46, 53 आना चाहिए यार। ऑप्शन तो 53 चाहिए, 53 चाहिए। कौन सा गलत जोड़ा हमने? 24 सही है यार। उत्तर 54 कैसे? 46 8 गलत जोड़ा है क्या कोई सा? सी 24 और 9, 3 33, 33 और 6 39, हाँ सॉरी, 33 6 39, 39 8 47, और 47 और 7 54। बहुत सही बच्चों, जोड़ में गलती थी, जोड़ में गलती थी, जोड़ में गलती थी। चलो ये गलती आप मत करना बस। डिग 60 फीड का क्या? तो डिग डी 4, आई क्या 9, जी क्या 7,
9 4 13 7 20, 20 से सीधा संबंध हो सकता है 3 गुना का, हो सकता है, क्या पता। 3 ही गुना क्यों करा भाई, 3 ही गुना क्यों करा? 20 3 60, हो सकता है 3 अक्षर है इसलिए 3 गुना किया हो। हाँ, लॉजिक भी लगाते हैं ये। एफ का 6, ई का 5, ई का 5, डी का 4, 6 5 11 5 16 4 20, 20 का 3 गुना कर दूं, 60 ना, 4 है अब क्या, इसलिए पहले हिंट दे दिया कि 3 गुना उसने क्यों किया, क्योंकि वहां 3 अक्षर थे, यहां इस बार 4 गुना। बच्चों ऐसा भी हो सकता था कि वो 3 ही गुना करता, जरूरी नहीं है कि यहाँ 20 या 60 अगर ऑप्शन होता कि वो गलत होता, नहीं 60 भी सही होता, पर 60 ऑप्शन में नहीं है। फिर मुझे जानना पड़ेगा कि इसने 3 गुना क्यों किया, क्योंकि वहां 3 अक्षर थे, यहाँ 4 गुना मुझे करना पड़ेगा उस हिसाब से, इसलिए 80 आएगा, वरना 60 भी सही होता अगर ऑप्शन होता तो। वो 3 गुना, ये भी 3 गुना, यही फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन एक ही आएगा, या तो 60 या 80। अब देखो जो चीज वहां कर रहा था, अब यहां देखिए, ए 1 पर, 24 पर, 5 पर, 24 5 29 और 1 30, 30 चौका, 6 5 5, 6 5 11 5 16, 16 चौका 64, क्योंकि उसने 4 गुना है। 30 चौका, 30 चौका क्यों, 1 24 25 5 30 चौका, और यहां देखूं 6 5 11 5 16, 16 तिया, 16 तिया कर दें, 16, देखो 30 चौका, और ये पंजे कर दें, बच्चों पंजे ही करना पड़ेगा, चौका इसमें हुए हैं, ओहो ये भी नहीं, ऐसे चौका यहाँ पंजे, ये सीरीज थोड़ी ही है, तो भैया ये देखो गुणा है फिर इनकी आपस में। देखो बच्चों हम क्या क्या सोचते हैं, वो क्या क्या करता है, सब कुछ अलग है, सब कुछ। देखो मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूं इनको पहली बार, ठीक है, पर मुझे दिख रहा है कुछ गड़बड़ है, तो मैं फिर से लिखता हूं, और मैंने फिर देखा, और मैंने देखा अब के लॉजिक पकड़ लिया तगड़ा वाला। तो बच्चों क्योंकि वो नहीं बैठा उससे, 30 चौका 16 चौका 64 नहीं मिला, मिलता तो उत्तर लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर बच्चों ये लॉजिक ज्यादा शानदार लगा, क्योंकि अब उससे उत्तर नहीं मिला तो उत्तर इससे मिलेगा। 6 पंजे 30 पंजे 150। क्या शानदार सवाल है गुरुजी। भैया एग्जाम में जो सवाल आता है ना, वो शानदार ही होता है, वो शानदार ही होता है, इसलिए एग्जाम के आए हुए, और उस एग्जाम के जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। चलिए बालको, देखिए मेंस का ये है, मास्टर का ये है, सॉल्यूशन का क्या होगा। तो बच्चों मेंस का 5 कैसे लिखें, क्या किया है इसने, और बच्चों कई बार लॉजिक बड़े अटपटे होते हैं, तो आप देखो कि यहाँ पर 13 एक इन करूंगा बहुत ज्यादा आएगा। देखिए 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं, हो सकता है एक प्लस कर दिया हो, क्या मैं ये देख लूं, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं, एक प्लस, अब तक तो सही बात बन रही है बच्चों। कुछ भी हो सकता है बालको, जरूरी नहीं है कि उनके नंबरिंग सही होगा, ये नंबरिंग ऐसी भी हो सकती है। अब किसी बार वॉविल से भी हो सकता है आगे 2 लिखता तो मैं कहता वॉविल काउंट किए हैं, भी हो सकता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कितना प्लस करता है 1, और मेरा उत्तर 9 आ जाएगा बालको। चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। और भाई जब भी सामने चाहे पहाड़ हो या नदी, आप कूद जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जवान बालक हो और जवान बनने की जा रहे हो, जवान बोले जाओगे वहां, ठीक है, कहाँ, जहां जाओगे आप इस नौकरी के थ्रू। चलिए बालको, देश सेवा का सबसे बड़ा मौका पैरा मिलिट्री फोर्सेस में मिलता है बच्चों।
ठीक है, वर्दी तो होगी तन पे, और साथ में भैया जो देश सेवा की भावना अपने अंदर जगा दी तो समझ लो उससे। और जो देश के लिए कोई मरता मिटता है या जीता है भाई, वो कभी नहीं मरता, समझ लीजिए वो हमेशा जीता है। चलिए बच्चे, और देश उसको सम्मान बहुत देता है बच्चों। चलिए, अगर देश पे कोई कुर्बान हुआ है तो उसका सम्मान हमेशा देश करता है। चलिए, वो मौका जीवन में किसी को मिले तो वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए बच्चे, आगे देखते हैं। और ये जोश आपके अंदर रहना चाहिए जब तक आप इस तैयारी को कर रहे हो, पर उसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए देश पे मरने मिटने वाले बहुत हैं आपके जैसे। तो उसके लिए भी आपको पहले 3 महीने तपना होगा अपनी तैयारी में, तब उस लायक बनोगे। चलिए बच्चों, देखिए, जिस टेंट का 9 है, अर्थ का 7 है, तो बच्चों क्या है, क्या ये भी ऐसा ही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 2, ये भी देखो 5 + 2, ये भी ऐसा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 2, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम लॉजिक पे, ये अलग पेपर में था, वो अलग सेट में था। तो बच्चों ऐसे भी सवाल आते हैं। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। धीरे धीरे एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है ना मेरा, पता लग रही है? ये कोरोना का कारण है, नहीं भाई 12 घंटे तक भी एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता। माफ करना बच्चों, वरना तो उत्साह इतना है, 2 3 दिन बाद देखना आप, जैसे ही कोरोना का असर खत्म होगा, आपको पूरी क्लास में 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं फील होने दूंगा कि आप कहीं भी बोर हो जाओ, कहीं भी। चलिए बच्चे, साइंस का 14 है। क्या नंबर ही गिन लूं? 3 3 6 1 7, 7 दूनी 14 है, क्योंकि इनका नंबर जोड़ूंगा तो बहुत ज्यादा बनेगा। तो मुझे यहीं से लॉजिक आ रहे हैं कि भाई फिर तो ना कुछ और है, इसलिए 7 दूनी 14 किया मैंने। बच्चों, ये 5 है, 5 दूनी 10। ये कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 3 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। गजब कर दिया, गजब कर दिया। 3 सवाल एक जैसे लॉजिक पे। क्या अगला सवाल भी इस लॉजिक पे है? मैं देखूं तो सही। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और लॉजिक पे। देखो, मैं यहाँ 9 देखते ही, यहाँ 36 देखते ही, 9 भी मैं देखूं 20 और 1 21 और 2 23, नहीं ऐसे भी नहीं है। फिर मैं देखूं उल्टा नंबर, उल्टा इनका तो बहुत ज्यादा आएगा, फिर ये इतना कम कैसे? तो बच्चों फिर मुझे एक ही चीज देखनी पड़ेगी, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक, तीनों को जोड़ूं 3, और 3 का स्क्वायर। ओ हो, क्योंकि 36 भी स्क्वायर दिख रहा है मुझे, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि स्क्वायर ही करूं। कितने अक्षर है? 3 3 6, 6 का स्क्वायर। और ये कितने? 3 3 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर बच्चों 64। चलिए बच्चों, लॉजिक खत्म। 16वां सवाल। 20 में से देखो तो सही कितने जवाब आज पहले दिन में आप पास होते हो। पहले दिन में 20 में से कितने कर पाते हो, आज देखता हूं आपको। चलो बच्चों, सेंसिबल 10, सैमुअल्स 9, नडाल क्या? तो बच्चों देखो जरा, क्या है? 3 3 6 2 8 2 10 हो सकता है क्या? 3 3 6 1 7 2 9, 7 2 9 8 2 10। देखो सब सेटों में एक एक सवाल ऐसा ही था। तो 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7। चलिए आगे, चलिए बालको आगे, आगे चलो आगे। चलिए बालको, अब मैं 17वें सवाल पर जाऊं, 17वें पर जाऊं तो कैंप का ये है, ट्राई का ये है, पायलट का क्या है? तो कैंप यानी 3 और 1 4 और 13 और 16, 16 13 29 और 1 3 33, ना 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 ना, दूर दूर तक भी नहीं। तो वर्ग वर्ग वर्ग, 4 अक्षर है, 4 का वर्ग, 3 अक्षर है, 3 का वर्ग, 5 अक्षर है, 5 का वर्ग, 25। ये लीजिए। तो बच्चों ये लॉजिक, ये तो उनसे भी आसान रहे, ये तो उनसे भी आसान रहे गुरुजी, क्या करवा दिया। चलो, ब्रेड का 2, ट्यूसडे का 3, सॉलिट्यूड का क्या? अब भाई पहचानो, पहचानो, ये 20/20 वाला क्वेश्चन है। ये नहीं हुआ
तो आज 19 पे रह जाओगे। जल्दी से पहचानो, जल्दी से लॉजिक बताओ। जितने लोग देख रहे हो उतने भी लाइक नहीं है यार, इतना बेकार पढ़ा रहा हूं क्या बच्चों? एक बार लाइक तो कर दो, सुन लो मेरी बात को, लाइक कर दो, भूलना मत बच्चों। बहुत मेहनत लग रही है, कोरोना के कारण अभी गला उतना सही नहीं है कि मैं लगातार चिल्ला सकूं। ठीक है बच्चों, एक बार में समझ जाओ बस। तो ब्रेड 2, ट्यूसडे 3, सॉलिट्यूड का क्या होगा बच्चों? जरा बता दो यार। ये वॉविल आ गए, वॉविल 1 2 वॉवेल आ गए बच्चों। ए ई आई ओ यू कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं। तो 5 वॉवेल में 1 2 3, 3 वॉवेल इसलिए 3। चलिए बच्चों, क्या मैं यहाँ देखूं? 1 2 3 4 वॉवेल इसलिए 4। क्या बढ़िया उत्तर है ना बालको, क्या बढ़िया सवाल था ना बच्चों। तो आपको ना दिमाग जरूरी नहीं है कि इनके नंबरिंग पर ही सेट करना है, सब तरह से चलाना होता है। जरूरी नहीं है कि वो इनके नंबरों को ही जोड़े, वो वॉवेल्स भी देख सकता है, वो इनकी काउंटिंग भी कर सकता है। चलिए 19वें सवाल, सेकंड लास्ट सवाल, सेकंड लास्ट सवाल बच्चों, सेकंड लास्ट सवाल। रेमंड का ये है, ओल्ड का ये है, डाल्मो का क्या होगा? तो बच्चों जल्दी से बताओ। और बच्चों जो भी आज मैंने सवाल कराए हैं, तो आप अगर आपके पास कोई बुक नहीं है या तो हमारी बुक हो उससे करना, नंबरिंग वाले सारे सवाल करना। आज से फॉलो करना शुरू कर दो जो भी बात बोल रहा हूं। नहीं हो तो वर्कशीट आएगी आज ऐप पर, वर्कशीट। उस वर्कशीट में 10 क्वेश्चन मैं इसी टाइप के दूंगा, 10 क्वेश्चन। वो 10 के 10 आपको हिलाने हैं, 10 के 10 हिलाने हैं आपको। ठीक है, तब मानना कि अब आप ओके हैं, अब आप पूरी तरह से ओके हैं। चलो रेमंड का बताओ क्या कर रखा है इसने? रेमंड का क्या? कुछ नहीं कर रखा, कुछ नहीं कर रखा, कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं। बस आर का 2, ए का 7, वाई का 9, एम का 5, ओ का 4, एन का 3, डी का 1। देखो ओ का 4, वहां भी 4, यहां भी 4। एल का नहीं है वहां, यहाँ 6 आ गया। डी देखो यहाँ भी 1 और डी का यहाँ भी 1। तो सब जगह एक सा लॉजिक है, तो इन्हीं में से छांट दो। डी का क्या देखा था अभी आपने, जल्दी बताओ। डी का क्या देखा था? डी का 1। ए का क्या ढूंढा था? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ए का 7 7। एल का क्या ढूंढना है? ढूंढो ढूंढो एल का, एल का 6 बीच वाला ना, एल, एल का 6 हो गया। एम का ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एम का चौथा नंबर का, देखो एम चौथे पे तो एम का 5 5। ओ का ढूंढो ढूंढो, वहां से ढूंढ लो 4 या यहां से ढूंढ लो ओ का 4। भैया ओ का 4, कुल मिला के 17,654 ये रहा उत्तर, 17,654 ये रहा उत्तर। और लास्ट तो कई बार ऐसे भी ढूंढने पड़ेंगे बच्चों, इनमें से ही निकालने पड़ेंगे। क्या ये भी सवाल ऐसा ही आ गया? क्या ये भी ढूंढना पड़ेगा? हाँ बच्चों, अगर ये सारे अक्षर इन दोनों में मिल रहे हों तो बच्चों ढूंढना ही पड़ेगा। आर देखो मिल जाएगा यहाँ से 2 नंबर, ई का यहाँ से मिल जाएगा 1 नंबर, जी का पहला ही है यानी 6 नंबर, ए कहाँ से मिलेगा? ये रहा 4 नंबर, एल इसमें नहीं मिला, एल यहाँ से मिल जाएगा 7 नंबर। तो बच्चों 21,647, 21,647। क्या बच्चों आपके 20/20 आ पाए? अगर आ पाए तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, अगर आप 18 भी ला पाए तो पहला दिन है, माफ कर दूंगा। लेकिन बच्चों पूरे में से पूरे ही कोशिश करना है, रोज जो भी सवाल कराऊं वो पूरे में से पूरे ही आने चाहिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं दी एंड करता हूं। आज ये क्लास लंबी थी क्योंकि पहली क्लास थी, वरना 40-45 मिनट की ही क्लास डेली होगी। उम्मीद है पसंद आया होगा। सूर्या बैच के बारे में एक बार फिर और कहूंगा, ये सब सूर्या बैच की क्लासेस हैं जो 3 दिन यूट्यूब पर रहेंगी, आज कल परसों, और उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएंगी सूर्या बैच पर। सूर्या बैच वाले बच्चे भी 3 दिन यूट्यूब पर ही देखें,
3, 4, 5, 6 तारीख से वो ऐप पर क्लासेस देख रहे होंगे। तो बच्चे आप लोगों के पास मौका है कि आज कल परसों तीनों दिन में ज्वाइन कर लीजिए सूर्या बैच, क्योंकि 6 से अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी क्लासेस छूटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जो मैं नहीं चाहता, अगर आप भर्ती होने के लिए तत्पर हैं तो आपको आना ही होगा। चलिए बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद, सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे।